आपने ट्रेडिंग सीखी या आपको सिखाई? आई केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। जब आपके पास 1 करोड़ रुपया जेब में होता है तो वो पैसे को आप बिजनेस में लगा सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। तो सारे ट्रेडिंग और सारे सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों नहीं होते? जो सबसे अच्छा टाइमिंग है वो है यूएस सेशन। आपकी बातें सुन के मुझे बड़ी मोटिवेशन हो रही है, तो मेरे दिल में एक क्वेश्चन आया। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना गलत है, बट आप सक्सेस किसी भी फील्ड में पा सकते हो अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि ऑल द टाइम आप अपना बेस्ट दे रहे हो। Hello and welcome guys to the podcast with one and only youngest crorepati in trading world. So, Mr. Vansh, बताइए कुछ अपने बारे में। हेलो गाइस, आई एम 19 ईयर ओल्ड गोल्ड ट्रेडर। मैं गोल्ड में ट्रेडिंग करता हूँ एज वेल एज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे को गोल्ड में ट्रेड करते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं एंड ट्रेडिंग के साथ साथ मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की भी जर्नी रही है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और गाइज ऐसी चीज़ें देखोगे तभी ऐसे मुकाम पे पहुँच पाओगे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर कोई यंग लड़का या फिर जो अपना 20s में है वो इस पॉडकास्ट को देखे, बिकॉज आई केम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली and now I am sitting here telling you about my success story, so it is important। और अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो बताइए फिर, आप मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यही होगा कि आपने पहला करोड़ कब बनाया? पहला करोड़ बनाना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बट मैं वैसे बताऊं कि पहला करोड़ बनने के बाद ऐसा नहीं होता कि दूसरा करोड़ कमाना बहुत मुश्किल रह जाता है। फर्स्ट करोड़ इज़ डिफ़िकल्ट। अगर आपने 1 करोड़ रुपए अपनी लाइफ में बनाने हैं तो 1 करोड़ रुपए बनाने में आपके पसीने छूट जाएंगे। बट 1 करोड़ बनाने के बाद दूसरा करोड़ आसान क्यों होता है? क्योंकि आपको लेवरेज मिल जाती है। जब आपके पास 1 करोड़ रुपया जेब में होता है तो वो पैसे को आप बिजनेस में लगा सकते हो, चाहे बाद में आपकी जेब में कुछ ना बचे। बट जो आप लेवरेज यूज़ करोगे उससे दूसरा करोड़ ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगर आप दुनिया में किसी का बुरा नहीं कर रहे, सबका अच्छा कर रहे हो, तो आपको अच्छा लौट के भी आएगा और आपका दूसरा करोड़ भी बहुत जल्दी बनेगा। तो आपने कितने एज में स्टार्ट कर दी थी ट्रेडिंग? जब मैं 14 ईयर्स का था तो बेसिकली मैंने 11th ड्रॉप आउट कर लिया था स्कूल से, क्योंकि मैं फ़ेल हो गया था 4 सब्जेक्ट में। और जब मैं 4 सब्जेक्ट में फ़ेल हुआ था तो मैंने अपना सॉफ्टवेयर की कंपनी एंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग ये सब स्टार्ट कर दिया था, जो कि आज भी मेरी लाइफ में वो बिजनेसेस चल रहे हैं मेरे। एंड जब मैंने वो स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ मैं इंडियन मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता था, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। फ्यूचर एंड ऑप्शन में मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया। एंड उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्रिप्टो में ट्रेडिंग करी, बाइनरी में करी, उसके बाद मैं पहुंचा फॉरेक्स की तरफ। फॉरेक्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि फॉरेक्स 24/5 मार्केट है एंड इसमें आप इजीली प्रॉफिट्स कमा सकते हो अगर आपको पता है कि आपको कब और कहाँ ट्रेड करना है और किस टाइम पे करना है। और इस मार्केट में सबसे अच्छा मेरे को ये लगता है कि ज़्यादा मैनिपुलेशंस नहीं है एंड पॉलिटिशियंस इस मार्केट को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते। बट इंडियन मार्केट में जो मार्केट कैप साइज़ है वो भी कम है, लॉसेस भी ज़्यादा है। एंड फॉरेक्स में मेरे लिए फॉरेक्स वर्क किया, तो मैं हमेशा दूसरे बंदे को भी यही सजेस्ट करूँगा कि ट्राई फॉरेक्स एंड कम टू फॉरेक्स। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि चलो हम देखते हैं आज बहुत ट्रेडर बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं, सारे सक्सेसफुल घूम रहे हैं। अरे इतना ही आसान होता सक्सेसफुल होना, तो सारे ट्रेडिंग और सारे सक्सेसफुल ट्रेडर क्यों नहीं होते? आपको इसमें लॉस भी होते हैं या सिर्फ प्रॉफिट होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हर ट्रेडर को लॉस होते हैं। एंड मेरा हाईएस्ट लॉस आज तक 6 फिगर्स के कैपिटल पे $12,000 का गया है एंड हाईएस्ट प्रॉफिट $6,000 का है। बट ऐसा है कि अगर आप मंथ में 20 दिन ट्रेड कर रहे हो और 2 दिन लॉस कर रहे हो और 18 दिन प्रॉफिट कर रहे हो तो आपकी गाड़ी हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहेगी। अच्छा, कमिंग टू दिस मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेडर्स, आपने ट्रेडिंग सीखी या आपको सिखाई, या आप किसी कम्युनिटी के पार्ट हैं? आप इस ट्रेडिंग को अपनी नॉलेज से कर रहे हैं या किसी से सीख के कर रहे हैं? हाउ यू आर डूइंग दिस ट्रेडिंग एंड हमें कैसे किसी अगर किसी को स्टार्ट करनी है ट्रेडिंग एज अ लर्नर, हाउ टू बिगिन, व्हाट टू डू फर्स्ट? तो पहली बात, हमेशा जो भी मैं ट्रेड करता हूँ वो लाइव ट्रेड करता हूँ एंड लाइव प्रॉफिट दिखाता हूँ, क्योंकि मैं प्रेफर करता हूँ कि मेरे को आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े कैपिटल से भी ट्रेडिंग करनी है। मेरे को 6 फिगर्स पे ही नहीं रहना, मेरे को 7 फिगर्स पे भी जाना है, हेज फंड्स भी मैनेज करने हैं। अभी मैं 19 साल का हूँ तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है ये सब चीज़ें अचीव करने के लिए। तो मेरे पास 500 बंदों की लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी है एंड वी डू नॉट आस्क फॉर एनी काइंड ऑफ मनी। एंड ओनर ऑफ द कम्युनिटी इज़ चिराग।
वी कॉल्ड इज डिसेंट ट्रेडर्स, एंड डिसेंट ट्रेडर्स में हमारे 500 बंदे डेली वहाँ ट्रेड करते हैं, लाइव एनालिसिस शेयर करते हैं, वहाँ पे हम लोगों को फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं जो अच्छे से ट्रेड करता है। परफेक्ट। सो मुझे ये बताइए, सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी इन ट्रेडिंग? सबसे बड़ी जो मिस्टेक थी मेरी ट्रेडिंग में वो थी ग्रीड, लालच। मैं कभी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था एंड मैंने बहुत सारे लॉसेस करे हैं ग्रीड की वजह से। मतलब एक दिन मेरे पास ऐसा भी हुआ था, मैंने $100 के अकाउंट को $1500 तक ग्रो कर लिया था एंड फिर मैं सारा बैक टू ज़ीरो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रीड, बट मोर एंड आपने मोर। ट्रेडिंग नहीं छोड़ी? नहीं, उसके बाद मैंने उस चीज़ को मैनेज किया एंड नाउ आई एम प्रॉफिटेबल एंड आई एम हैंडलिंग अ 6 फिगर्स कैपिटल राइट नाउ। तो अभी कितने कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हैं? It's around, you can say, $1 lakh. ओके, दैट्स अ बिग अमाउंट। Yes. नाउ हाउ डू वी मास्टर ट्रेडिंग? अगर ट्रेडिंग मास्टर करनी है तो उसका एक ही सल्यूशन है कि रिस्क को मैनेज करो, जर्नल करो ट्रेड्स को, और इस चीज़ को मजाक में मत लो। जितना मार्केट्स को रिस्पेक्ट करोगे उतना जल्दी ग्रो करोगे। एंड इस चीज़ को सीरियसली लो, जैसे आप अपनी स्टडीज़ को लेते हो, अपने बिजनेस को लेते हो। यही समझो कि आप बिजनेस है आपका और जो स्टॉप लॉस है वो आपका बिजनेस एक्सपेंस है। ओके, दैट्स गुड टू नो। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन द डे? टाइमिंग जो बेस्ट टाइम मेरे को लगती है कि वो यही है कि जब मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे तब आप ट्रेड करो। और वो कोई भी टाइम हो सकता है, बिकॉज इस काम में लोकेशन फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम सब कुछ है। बस आपको राइट अपॉर्चुनिटी चाहिए जिस पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। और हमें देखा जाए तो जैसे कम्युनिटी में ट्रेड्स होते होंगे बहुत सारे, तो उसमें किस पर्टिकुलर टाइम पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है? वैसे ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, जब अपॉर्चुनिटीज़ आती है हम ट्रेड दे देते हैं। बट जो सबसे अच्छा टाइमिंग है वो है यूएस सेशन। जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है हम तभी ट्रेड देते हैं, जो कि इवनिंग में होता है इंडियन टाइम के हिसाब से। मैं आपको बता दूं, यूजुअली ट्रेड्स 4 से 7 के बीच में आते हैं। यूएस सेशन वैसे 4 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है, 2 घंटे बाद, बट वैसे 4 से 7 के बीच में ज़्यादा हम ट्रेड्स देते हैं। आपकी बातें सुन के मुझे बड़ी मोटिवेशन हो रही है, तो मेरे दिल में एक क्वेश्चन आया जी और बताएं। बाकी सारे लोग भी पूछना चाहते होंगे। अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट क्या रहा है आपका एक दिन में? एक दिन में मेरा जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो है $5000 का, और कितने आवर्स की ट्रेडिंग में? 1 डे, फुल डे ट्रेडिंग? फुल डे ट्रेडिंग। वाओ, $5000 विच इज Five- कितने होते हैं इंडिया के? 5 लाख रुपए 5 लाख Almost. रुपए, जो कि एक चार्टेड अकाउंटेंट की सैलरी होती है, वो आपने एक दिन में कमा ली। जी। तो ट्रेडिंग्स गॉट लॉट ऑफ स्कोप, एंड आई हैव हर्ड दिस लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने स्टार्ट करी, कहते हैं हम ट्रेडिंग कैसे करें। अब मुझे डिसेंट ट्रेडर कम्युनिटी के बारे में पता था, तो ऑफ कोर्स मैंने कहा उस कम्युनिटी में ज्वाइन करवा देता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ, बट एवरीवन इज मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। आई एम रियली सरप्राइज, एवरीवन, आई एम लाइक रियली प्राउड ऑफ डिसेंट ट्रेडर नाउ कि उन्होंने इतने सारे कम्युनिटी में ऐसे लोग भी कर दिया आपके जैसे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स बन चुके हैं। आप अपनी एक एडवाइस दो उस इंसान को जो एक समय पे 16 साल का था, जैसे आपने स्टार्ट करी थी, आप 14 ईयर्स के थे, तो वो 16 साल का उसके क्या एडवाइस दोगे जब कि ये जो आपने गलतियां करी वो गलती वो ना करे? जैसे मैं 11th में ड्रॉप आउट ले लिया था, तो मेरे घर वाले या सब कुछ, मेरे को वैसे मेरी फैमिली से तो बहुत सपोर्ट मिला है, बट बहुत सारे लोग मेरे को ना अंडर एस्टिमेट करते थे और ये सोचते थे कि अगर ये 11th फेल हो गया है तो अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है या कुछ नहीं है। बट ऐसा नहीं है। अगर आप दुबई में आओगे, आप देखोगे यहाँ पे लोगों को कि यार पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पढ़ाई करना गलत है, बट आप सक्सेस किसी भी फील्ड में पा सकते हो अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि ऑल द टाइम आप अपना बेस्ट दे रहे हो। यू हैव टू डू योर बेस्ट ऑल द टाइम, एवरी टाइम, एंड जस्ट एक चीज़ पे फोकस करना है। वो कुछ भी हो सकती है, और जितने लोग जज करते हैं करने दो, क्योंकि 10 साल बाद आपको वो लोग नहीं मिलेंगे। 10 साल बाद आप खड़े होगे और आप कहाँ पे होगे वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और भगवान की कृपा पे डिपेंड करता है। अगर किसी का बुरा नहीं कर रहे, अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो इस लाइफ में। मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, आप बुर्ज खलीफा भी खरीद सकते हो। क्या बात है, इंशाल्लाह आप दिन बुर्ज खलीफा ज़रूर खरीदें और हमें एक छोटा सा कमरा दें। बाकी अगला क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल जो भी लोग नए ट्रेडिंग करने, क्योंकि ट्रेडिंग इज़ अ रियली हाई ट्रेंड राइट नाउ इन द मार्केट। तो अब ये जो क्वेश्चन है आप इससे डिटेल में बताइए ताकि हमारे लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट उनको हेल्प मिले। क्वेश्चन ये रहेगा, आपने प्रॉफिट कर लिया ट्रेडिंग में, नाउ यू आर अ ट्रेडर, राइट? दैट मनी इज डिजिटल,
अब आप उस पैसे को क्या करेंगे? पैसा वापस ट्रेडिंग में लगाएंगे या उस पैसे को आप दूसरी चीज़ों कैसे, हाउ वुड यू मल्टीप्लाई योर मनी? देखो आपने क्या किया पैसे देखो मल्टीप्लाई करने? मैं बता दूं कि मैं 19 साल का हूं और मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, ना मैं इतना बड़ा मानता हूँ अपने आप को। बट जो मैंने सीखा है, ऑब्वियसली मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं, जैसे कि हमारी कम्युनिटी के ओनर डिसेंट ट्रेडर के चिराग, ही हैज़ लॉट ऑफ डिजिटल मनी, सो व्हाट ही डू, ही इन्वेस्ट इनटू रियल लाइफ बिजनेसेस टू मेक थिंग्स बिग। एंड वो डिजिटल मनी पे इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं, बट वो ये प्रेफर करते हैं कि मेरे को इसको और बिजनेसेस में भी लगाना चाहिए। तो अगर आपके पास लाइफ में डिजिटल मनी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तो आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो रियल एस्टेट में एंड और भी बिजनेसेस हैं। चलो, ट्रेडिंग की काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी बातें करी। एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे। जी। लाइफ में मस्ती करने के लिए क्या करते हो आप? इन प्रॉफिट्स का कुछ मस्ती भी करता होगा इंसान। मैं कहता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे आ रहे हो, अगर आप लोगों के पास भी 5 लाख एक दिन में आ रहे होंगे, तो आप लोग भी कहोगे कि यार मैं शायद इसका ज्वेलरी खरीद लेता, या मैं इसकी ये गाड़ी ले लेता, या मैं इस जगह पे घूम के आता। मैं चाहता हूँ कि 19 साल के एज में आपके दिमाग में एक दिन में 5 लाख कमाने पे आप उस पैसे का क्या करना, क्या दिमाग में आता है कि सबसे पहले कि अब मैं ये करता हूँ? तो मेरे लिए जो मस्ती है ना, आप हंस रहे हो, मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा बड़ी चीज करने वाले हो। नहीं, मेरे लिए मस्ती यही है कि पैसे कमा के ट्रैवलिंग करो। मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, पार्टीज़ करना बहुत पसंद है, एंड वो यंग लाइफ, और वहाँ पे जब सब सोच रहे हैं कि ये तो अपने पापा की मनी स्पेंड करने आया है, पर आपने टेबल ले रखी है या आपने कुछ ऐसा फन क्रिएट कर रखा है वहाँ पे, जहाँ पे ऐसे ही लग रहा है कि ये तो बड़ा यंग लड़का लग रहा है, तो डैड्स मनी लेकर आया है, बट अंदर ही अंदर आपको पता है कि ये पैसा आपका है। तो हार्ड वो वर्क, जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो नेक्स्ट लेवल होता है। दैट इज, आपने बड़ी ही एक स्वीटेस्ट बात समझाई है, इनडायरेक्टली वेरी ग्रेट थिंग कि आप, और सही में लोगों को लगता होगा ही इज वेरी स्पॉइल्ड, पैसा पापा उड़ा रहा है, हाँ। बट आपको पता आपने मेहनत से कमाया है और फ्रीडम से कमाया, और आप जब वहाँ पार्टी कर रहे हो तो भी कमा रहे हो। हाँ जी। तो आपने कौन कौन सी कंट्री ट्रैवल करी? फिलीपींस, बाली, थाईलैंड एंड दुबई। फेवरेट कंट्री? फेवरेट कंट्री मैं बोलूँगा दुबई, फॉर मेकिंग माई बिजनेस एंड फॉर ग्रोथ। बट अगर एज अ ट्रैवलिंग फन बोलो, फॉर पार्टीज एंड ऑल, आई वुड से थाईलैंड एंड बाली। अच्छा, थाईलैंड वाली मैं भी गया हूँ, बहुत ज़्यादा पार्टी करी थी मैंने तो। खैर, आपने कभी पार्टी करते हुए प्रॉफिट भी कमाया? हाँ, मैंने थाईलैंड में पूल पार्टी करते हुए, इबीजा पूल पार्टी करते हुए $100 का प्रॉफिट किया था। वाओ, $100 अ लॉट इन थाईलैंड। या सो गाइस, आप समझ रहे हो कि अगर आप लोग पार्टी कर रहे हो और आपके पास पैसे कम पड़ गए, तो आपने अपना फ़ोन खोलना है, वंश भाई को मैसेज करना है और ट्रेडिंग सिग्नल लेना है, जी तो आप बिल्कुल। उनके $100 तो कमवा ही दोगे। जी बिल्कुल। बस यही आज ट्रेडिंग की सबसे अच्छी बात है गाइस, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ टू द अनलिमिटेड पॉइंट, है ना। एक अगला सवाल, ट्रेडिंग जब आपने शुरू करी थी तो आपके पास कितने पैसे थे? मेरे पास जब मैंने ट्रेडिंग शुरू करी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी फुटवेयर का ई कॉमर्स स्टोर मैंने इंडिया में डाला था, एंड उस टाइम मेरे को उससे $2000, $20 महीने के प्रॉफिट बचता था। बट मैं तो बहुत यंग था, तो मुझे उस 2000 में भी घर से, जबकि मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी 10-15 हज़ार रुपये महीने की, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड होता था, घर वाले अच्छा पैसे भी देते थे, बट वो जो 2000 रुपये से मेरे को खुशी आती थी ना, कि वो मेरी अपनी मेहनत के होते थे, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। एंड जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए भी नहीं होंगे। तो आपने 1 लाख के अकाउंट से स्टार्ट करा था? नहीं, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मैंने सिर्फ $3000, $30 के अकाउंट से स्टार्ट किया। $30 के अकाउंट Yes. से? और लोग कहते हैं कि हमारे पास तो $1000 नहीं है, हम कैसे ट्रेडिंग करें, हमारे पास मिनिमम कितने पैसे चाहिए होते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने देखो, के अब लिए? मैंने $30 से स्टार्ट करा, तो आप $30 में ट्रेडर नहीं बन सकते। मैंने भी कुछ पैसे कमाए, फिर अकाउंट ब्लो कर दिया। तो गोल्ड को सेफली ट्रेड करने के लिए आई वुड से आपको $5,000 to $10,000 का अगर अकाउंट है, तो एक अच्छी लेवरेज मिल जाती है। बट अगर $1000 या $500 का भी अकाउंट है, तो दैट इज़ फाइन, लोग उससे कमा रहे हैं। बट ट्रेडिंग $100 या $200 से लॉन्ग टर्म नहीं स्टार्ट करी जा सकती, बट $100 से स्टार्ट करके आप सीख सकते हो। आप पहले ही सोचते हो मैं $100 डालूं और $1000 कमा लूं, बट अगर आप ये सोचोगे कि आप $100 डालो और उससे कुछ सीखो लाइफ में,
द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न. सीखने पे फोकस करोगे ना किसी भी काम को तो फिर बढ़ते चले जाओगे. ये बात तो आपने बहुत सही कही. इस बात को तो मैं भी अपनी लाइफ में लगाता हूँ कि फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न. यस. और यही है लाइफ का. यस. सो बेसिकली यू शुड बी एबल टू नॉट मेक बिग ड्रीम्स पहले. और पहले ये मत सोचो कि मैं अब लैम्बोर्गिनी ले आऊँगा. अकाउंट बनाते ही पहले सोचो कि आप $100 में सीख क्या सकते हो. तो आप लोग ये सिखाते भी हो? Yes, we have a free community and 500 people trading with us live together. एंड अगर आप लॉसेस कर रहे हो ट्रेडिंग में एंड लॉस से परेशान हो, बिलीव मी गाइज, गिव मी 6 मंथ. आप 6 महीना मेरे साथ चाहे सिर्फ $100 से स्टार्ट करके सीखने की कोशिश करो. एंड मेरी स्ट्रेटजीज पे आके जो मैं आपको रिकॉर्डेड जूम क्लास दूंगा, डेली लाइफ सिग्नल्स दूंगा, वो देखकर मेरी कम्युनिटी ज्वाइन कर मैं ये नहीं बोल रहा कि आ जाओ, मैं जस्ट आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ कि यू कम विद मी 6 मंथ. वो स्ट्रेटजीज जो मैंने डिस्कवर करी है, चाहे वो EMA हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया, जैसे भी मैं वर्कआउट करता हूँ उसकी रिकॉर्डेड जूम क्लास आपको दूंगा, वो आप करके देखो. एंड आप 6 महीने में देखोगे कि आप ट्रेडिंग जर्नी में कहाँ से कहाँ पहुँच गए. That's great. And how to join you guys? As I told you, we have a free community. We do not ask for any kind of money. And you can just contact us on Instagram, WhatsApp, anywhere, and my team will add you to the community. Okay. And what is your Instagram? That is Master with Vanch. Okay. And then you'll just message and then you can join. Yes. Okay. So once, where are you based now? आप कहाँ पे रह के ट्रेडिंग कर रहे हो? आपने बताया आप इंडिया, आप दिल्ली रहते हो. दिल्ली एक्स दुबई. मैं दुबई में मेरी एमिरेट्स आईडी है, सब कुछ है, यहाँ पे मेरा बेस है. एंड दिल्ली में मेरा घर है. एंड दिल्ली में मेरे और भी बिजनेसेस हैं, तो मेरे को आना जाना लगा रहता है. आप क्या प्रेफर करते हो, दिल्ली या दुबई? फॉर ट्रेडिंग दुबई. एंड फॉर यू कैन से कि अगर आपकी फैमिली दिल्ली रहती है तो जाना ही पड़ेगा, वो तो मेरा सिनेरियो है. बट अगर दुबई में ही आपकी फैमिली बेस है, दुबई में ही आपके सारे फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे सारे दोस्त वोस्त दिल्ली हैं, तो दिल्ली तो मेरा. Why दुबई ट्रेडिंग? क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग का हब है. दुबई में आप किसी रोड पे भी निकल रहे हो, आपका चार्ट भी चल रहा है, तो साइड वाला बंदा आके आपसे पूछेगा कि आज कितना प्रॉफिट किया. जस्ट मेरे साथ रिसेंटली हुआ है, दुबई मॉल में था, तो मैं ऐसे ही अपना चार्ट खोल के जा रहा था, तो एक बंदे ने पूछा कि हाउ मच डिड यू मेड टुडे. सो आई शोड हिम माई टुडेज प्रॉफिट, दैट वाज $1,000. एंड ही जस्ट ओपन हिज मोबाइल फोन, ही शोड मी लाइक आई हैव मेड $5,000 टुडे. सो दिस इज़ हैपनिंग इन दुबई. एंड ये अभी बहुत बड़ा जाने वाला है गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर अभी दुबई आ जाओगे ना, तो अगले 5 साल में टॉप पे चले जाओगे, चाहे किसी भी काम में आओ. तो दुबई आके कैसे सेटअप करेंगे? किसी को कोई पहले दुबई नहीं आया या पहले घूमने आया, तो वो कैसे सेट, आपने कैसे लाइफ अपनी सेट करी यहाँ पे? दुबई आना थोड़ा डिफ़िकल्ट है स्टार्टिंग में. मैं बोलूँगा कि आपको सपोर्ट चाहिए एंड लोग चाहिए. एज आई हैव जॉइन डिसेंट ट्रेडर्स, सो आई हैव माई बिग ब्रदर चिराग. ही हेल्प मी अलॉट टू कम इन दुबई. बट अगर कोई बंदा बिना किसी के सपोर्ट के लिए आ रहा है, आने वाले आ भी जाते हैं, बट थोड़ा तो मुश्किल है. बट इफ़ यू हैव मनी यू कैन ईजिली कम. आपको एमिरेट्स आईडी चाहिए होगी, रेंट पे घर चाहिए होगा, एंड स्टार्टिंग में 2-4 चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, फिर आप आ सकते हो. ओके, परफेक्ट. दुबई लाइसेंस? दुबई लाइसेंस फॉर ड्राइविंग? या फॉर ड्राइविंग लाइसेंस. आपकी ड्रीम कार कौन सी है? मेरी है फरारी 812. ओके. एंड कब तक लेने की कोशिश रहेगी? लेने को तो हम अभी भी ले सकते हैं, बट मैं बोलूँगा कि थोड़ा टाइम रुक के. अभी इंस्टेंट तो नहीं ले सकते, बट 1-2 साल में ले सकते हैं. अगर आप बोले कि मैं आज की डेट में फुल रिस्क पे अपनी लाइफ कर दूँ, सो आई कैन अफोर्ड फरारी 812. दैट्स ग्रेट. या व्हाई 812? फरारी 812 बिकॉज मैं जस्ट एंड्रयू टेट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ. एंड वन डे ही वॉज स्ट्रीमिंग ऑन रंबल. ही वॉज शोइंग हिज कार कलेक्शन and he showed that car Ferrari 812 and I love that car from that day. Amazing, amazing. इंशाल्लाह आपकी एक दिन ज़रूर जी Ferrari 812 हमें भी घुमाइएगा. जी. अपना एक दिन में आपका कितना प्रॉफिट हुआ? $5,000. ये हाईएस्ट रहा. आपने सबसे ज़्यादा पैसे किस पे उड़ाए, ये भी बताइए. सबसे ज़्यादा पैसे, पहली बात मैंने एज अ खर्चे हैं, मतलब अपनी लाइफ पे खर्चे हैं. मैंने दुबई जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ थोड़े बहुत पैसे डाले. ट्रैवलिंग पे खर्चे हैं, दैट्स ऑल. क्या करा बताइए. सबसे ज़्यादा पैसे कौन सी ट्रैवलिंग में कहाँ खर्चे? सबसे ज़्यादा मैंने बाली में खर्चे थे. तो बाली में हमारे साथ क्या हुआ कि मैं ट्रैवल कर रहा था एंड मेरे को एक क्लब में हम घुसे. तो आई वॉज विद वन ऑफ माई फ्रेंड चैतन्या. ही इज़ 17 year old गोल्ड ट्रेडर. सो ही ऑल्सो मेक सो मच मनी फ्रॉम ट्रेडिंग.
एंड तो उसने मेरे को बोला कि भाई चलो क्लब चलते हैं, तो हम लाफे वेलाइक क्लब गए। तो हम दोनों जैसे ही क्लब के अंदर एंटर हुए, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि गो टू मैकडोनल्ड्स योर किड। सो वो बात बहुत ज़्यादा खुंदक खा गई। ऐसा करना नहीं चाहिए, ईगो बड़ी बेकार चीज़ है, सब भगवान के बंदे हैं। बट उस टाइम हमें बहुत बुरा सा लग गया। तो उस रात को चैतन्या ने अराउंड $4-5 हज़ार का प्रॉफिट कर रखा था, और मैंने भी $860 कमा रखे थे। जस्ट बिकॉज आई वॉज इन बाली, तो हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाए। तो जब हमारे पास इतने सारे पैसे थे जेब में, तो हमने बाली में वहीं पे टेबल ली। साइड में हमने बाहर किसी से जुगाड़ बिठाया, हमने अंदर टेबल ली, जो टेबल थी 1 लाख रुपए की। तो 1 लाख रुपए एक रात में खर्च दिए वहाँ पे। एंड 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी के हिसाब से वो टेबल थी बाली में। एंड हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्टीज़ करी, एंड बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। मेरे हिसाब से तो आप क्लब ही खरीद देते, उसके पास वापस जाके अगले साल आप जाएंगे, ये वाली कहें ना क्लब खरीद देंगे आप। जी, अगर भगवान ने चाहा तो क्या पता हम क्लब भी ले लें। बट उस दिन हमको बड़ा बुरा लगा था, तो हमने बाली में जाके वहाँ 1 लाख रुपए की टेबल ली। और जब हम अंदर घुसे, तो हमने उस सिक्योरिटी गार्ड को ये बोला कि नाउ वी विल बाय द मैकडोनल्ड्स इनसाइड। सो वंश, आप अपना ये प्रॉफिट, क्या कि हमारे लोगों को भी लगे, जो लोग देख रहे हैं कहीं बड़ी बड़ी बातें ना कर रहे हो, आप ये लाइव प्रॉफिट हमें दिखा सकते हो? लाइव ट्रेडिंग अपना अकाउंट दिखा सकते ठीक है, मैं आपको लाइव अकाउंट दिखाता हूँ, एंड उसमें मैं आपको अपना लास्ट मंथ का प्रॉफिट दिखाता हूँ कि लास्ट मंथ मेरे कितने बने थे। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट मंथ हाउ मच आई मेड, एंड इट इज़ अ लाइव अकाउंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू, कैमरे पे दिखेगा नहीं तो बाद में हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। दिस इज़ अ लाइव अकाउंट, एंड इफ़ आई कैमरे पे शो ही आ यू, जाएगा स्क्रीनशॉट। एंड इफ़ आई शो यू, दिस इज़ अ लाइव अकाउंट। एंड सबसे पहले दिखा देता हूँ सबको, लाइव अकाउंट है। एंड लास्ट मंथ मैं इस पर प्रॉफिट दिखाता हूँ, दैट इज़ $20,000। सो आप भी देख सकते हैं एक बार कि दिखाइए हमें लास्ट मंथ में मैंने कितना बनाया है। वाओ, सो इट्स इजी गाइस। 2,000 के प्रॉफिट्स हुए आपको, 2,000, कुछ लॉट्स पे 5,000। हुए हैं जो मैंने ज़्यादा होल्ड किए हैं, कुछ कम भी हुए हैं। 20,000 कितने होते हैं इंडिया के? 20 लाख रुपए का एक महीने का ये प्रॉफिट है 20 इंडियन लाख रुपए करेंसी में, ऑलमोस्ट। लास्ट मंथ का लास्ट मंथ आपने 20 लाख रुपए कमाए। तो गाइस, अगर आपको भी इसी स्पीड से पैसे कमाने हैं और इसी स्पीड से वंश जी की तरह पार्टी करनी है, ट्रैवल करना है 19 साल की उम्र में, गाइस लोगों को पता नहीं होता वो कर क्या रहे लाइफ में। लोग डिग्री पढ़ रहे हैं पैसे खर्च करके, लोग कॉलेज की ट्यूशनें दे रहे हैं, लोग किताबें खरीद रहे हैं, लोग फिर वही 25,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं 3-4 साल पढ़ पढ़ के। तो गाइस, ये आपके लिए मोटिवेशन रहेगी कि आप वंश से मोटिवेट होना। 19 years old, made his first crore last year. This year he'll make 5 more crores, एंड आपको मोटिवेट करेंगे। देखो, आपके लिए सारा कुछ प्रूफ आपके सामने है। बाकी और कोई क्वेश्चंस आएंगे तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम अगली बार ज़रूर पूछेंगे।